अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे दुआ ज़रा केस के हवाले से कि कल दुआ ज़रा के केस सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। लेकिन उससे पहले जो है अब से कुछ देर पहले एक ख़बर आई थी कि दुआ ज़रा के हवाले से एक दरख्वास्त जमा कराई गई, एक और जो है वो पिटीशन दाखिल कर दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि दुआ ज़रा के खदशात है वालदैन को कि दुआ ज़रा के कल से खबरें चल रही है कि दुआ ज़रा जो है वो बाहर जाएंगी, या कोई जैली पासपोर्ट बनाया गया, मुबैना जैली कह रहे हैं कि कोई पासपोर्ट बनाया गया जिसकी बुनियाद पर वो बाहर जा सकती हैं। उसके बाद एक पिटीशन बनाई गई कि दुआ ज़रा को बाहर जाने से रोका जाए, और दूसरा जो है वो दुआ ज़रा के मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स जो चैनल्स हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे भी जो उन्हें रोका जाए ताकि ये केस है उसको असरअंदाज करता है। तो इस पर पूरा बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन, जो सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के हवाले से उनके वालिदैन से भी राब्ते में थे, और उनसे पूछते हैं कि क्या दरख्वास्त थी, आगे जो है वो फैसले के हवाले से भी हम आखिर में बात करेंगे। जो कल जो हेयरिंग होगी उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो शाहिद से पूछते हैं, शायद आज एक और दरख्वास्त जमा कराई गई है, आप भी जो है वालिदैन के साथ थे, क्या उनका मौक़िफ़ था, क्या उनको खदशा है कि बच्ची जो है किसी वक्त में भी बाहर जा सकती है, क्या जाली पासपोर्ट बनाया गया है? देखिए, वालिदैन को तो डे वन से खदशा है कि बच्ची चूँकि पीछे गैंग है और गैंग जो है मुल्क से बाहर ले जा सकता है, तो उनको खदशा तो पहले दिन से है। लेकिन आज जो दरख्वास्त दायर की है, चूँकि आप देख रहे हैं मुसलसल एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू किए और उसमें इंतहाई गलीज़ घटिया तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वालिद के ऊपर। ज़ाहिर बच्ची का सहारा लेके कुछ बच्ची की बात थी और उसके बाद फिर बच्ची से कहलवाई गई, और कुछ जो है वो बल्कि ज़्यादा जो इल्ज़ामात उस औरत ने खुद लगाए जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी। अच्छा, चूँकि इससे पहले जो हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त हुई थी सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो वैसे समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल भी हमने खबर दी कि कल यानी कि जुमेरात को सुबह 9:30 बजे के बाद 3 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा। इसी दरख्वास्त के साथ एक और मिसलिनियस दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें न सिर्फ दुआ ज़हरा के जो इंटरव्यूज़ हैं, यानी कि TV चैनल्स, डिजिटल मीडिया या अखबारात, उस पर पाबंदी आयद करने का जो है अदालत से सदा की गई है, और इसके अलावा मुमकिन तौर पर दुआ ज़हरा अगर मुल्क से बाहर जाती हैं तो उस हवाले से भी कहा गया है कि उस पर भी जो है पाबंदी आयद की जाए। अगर मैं उस दरख्वास्त का मतन आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसमें उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, मेहदी अली काज़मी साहब के, उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा की जो मीडिया पर जो इंटरव्यूज़ और मुल्क से बाहर जाने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है वो इंटरव्यूज़ रोके जाए। उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह इस्तदा की गई है कि दुआ ज़हरा अब तक जो है वो उनके कब्ज़े में है माफियाज़ के, तो उसको बाजियाब कराया जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि दुआ ज़हरा को मुल्क से बाहर जाने पर जो है पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने कहा कि 20 जून को दरख्वास्त जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं उनको प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल तक जो है रसाई दी गई। ज़हीर के बयान के मुताबिक 3 साल से मुग़विया दुआ ज़हरा से वो ऑनलाइन जो PUBG गेम है उसके ज़रिए राब्ते में थे। अच्छा, ये चूँकि हमने रिपोर्ट किया कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस, ये तमाम वो शवाहिद जो पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों से बयानात लिए थे और वो छुपा रही थी, मतलब ना जिब्रान नासिर को दे रहे थे और ना ही मेहदी अली काज़मी साहब को दिए जा रहे थे। तो उन्होंने पुलिस को, IG को खतूत भी लिखे, पुलिस से भी रब्ता किया तो उन्होंने नहीं दिए थे। लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं, उनके ऑर्डर के बाद जब फाइल दी गई तो उसके अंदर अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं, यानी कि कच्चा छट्टा खुल रहा है कि हुआ क्या है इस केस के साथ। कि लोग तो कह रहे हैं ना कि मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी, वो नहीं है। असल में बुनियादी तौर पर तो मकासद मसला कुछ और है। तो वो खुद अब ज़हीर का जो बयान है, जो कि 161 के तहत रिकॉर्ड किया था पुलिस ने जाके, ज़हीर अपने बयान में एतराफ़ कर रहा है कि लड़की से 3 साल पहले से वो राब्ते में था। तो ये बड़ी एक चौंका देने वाली बात है। अब उस वालिदैन के मुताबिक जो बच्ची की उम्र 14 साल थी, अब इस वक्त 14 साल है, तो यानी कि उस वक्त से राब्ते में जब उसकी उम्र 11 साल थी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ज़हीर इससे पहले से जानता था कि बच्ची घर छोड़ जाएगी, बच्ची जो है वो यहाँ से जाना चाहती है। तो अब उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा ने अपने एक इंटरव्यू में भी मुल्क से बाहर जाने का जो प्लान है उसका जिक्र किया है, और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दुआ ज़हरा की जो अगवा का केस था उसमें एक बयान रिकॉर्ड किया था, और एक जो मजिस्ट्रेट हैं यानी कि जो वहाँ लाहौर के दुआ ज़हरा के अगवा के केस में बयान और इन्हें पसंद की शादी करने का जो है वो हक़ भी दे दिया। यानी कि एक मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड किया कि दुआ ज़हरा 18 साल की उसकी उम्र है और उसकी शादी जो है वो कर दी जाए। और उसी मजिस्ट्रेट ने जब उसका अगवा का केस गया उसके पास यहाँ कराची से, तो उन्होंने 164 का बयान किया, यानी कि लड़की ने कहा था कि मतलब मन घड़त बयान दिया कि वालिदैन के तशद्दुद या खौफ की वजह से जो है वो घर छोड़ के आई हैं और अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हैं। तो उसी मजिस्ट्रेट ने फिर वो 164 का भी बयान रिकॉर्ड किया। यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ज़हीर का बयान और इसको मैच करें तो हर जगह पर जो है वो इस केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है, और जो माफियाज है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। किसने? पुलिस की जानिब से।
ये जुडिशल जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, जो पुलिस फाइल दी गई है यानी कि जिब्रान नासिर साहब को, उसमें ये सारी चीज़ें इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि हुआ क्या है कि एक मजिस्ट्रेट ने जब बयान रिकॉर्ड किया दुआ ज़हरा का लाहौर जाने के बाद, उसमें उसको फ्री विल दी, उसको अपनी मर्ज़ी से शादी करने की इजाज़त दी और उसकी उम्र 18 साल के लिए करार दी। उसके बाद उसी मजिस्ट्रेट के ने जो है वो इनका 164 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से आई है और वालिदैन के खौफ से जो अपनी मर्ज़ी से आई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नई चीज़ें सामने आई हैं। और एक और बात अगर मैं आपको बताता चलूँ, जब 2 मुल्ज़मान शुरू में गवाह और निकाह खान गिरफ्तार हुए थे, आपको याद होगा कराची में जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था तो रिकॉर्ड पर मौजूद है, मीडिया पर भी ये चीज़ चली थी, वो जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं जो कि निकाह खान, वो कहते हैं कि उन्होंने तो निकाह पढ़ाया नहीं है और उन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया और उसके बाद फिर उनका नाम इस्तेमाल हुआ। ये जज के सामने उन्होंने बात की थी, मीडिया पे ये रिपोर्ट भी हुआ। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि उस जो गुलाम मुस्तफ़ा का जो चालान में तज़किरा है उसमें उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी कि क्या वो शनाख्ती कार्ड रखता ही नहीं है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी, बंदा लाहौर का है, निकाह लाहौर में पढ़ाया गया, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी जो ज़ाहिर की हुई है वो कराची से ज़ाहिर की हुई है। तो ये मतलब चौंका देने वाली चीज़ें, यानी कि एक एक चीज़ पे एक एक चीज़ ने वालिदैन के साथ जुल्म व ज़्यादती की। तो बहरहाल उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं दुआ ज़हरा की जानिब से, उसको रोका जाए, पाबंदी आयद की जाए और मुल्क से बाहर जाने से जो है वो रोका जाए। अब चूँकि काज़ जारी हो चुकी है और ये फौरी समाअत की दरख्वास्त की इस्तदा भी की गई थी। अब कल यानी कि जुमेरात को 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में न सिर्फ पहले वाली जो दरख्वास्त थी उसकी, बल्कि अब ये नई दरख्वास्त जो है इसमें भी समाअत करेगा। तो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ज़रूर मिलेगा जब इस तरह की चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। पहले तो ये था ना कि ज़बानी कलामी बातें थी और इन सारे शवाहिद को पुलिस मंजर आम पर भी नहीं ला रही थी, छुपाई जा रही थी। अब ये सारी चीज़ें जब खुल के सामने आ रही हैं तो ज़ाहिर है अब अदालत उम्मीद है कि ना सिर्फ दलाइल से बल्कि इन शवाहिद से भी मुतमईन होगी तो ख़ानदान को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अच्छा, शायद आप शुरू से कवर कर रहे हैं दुआ ज़हरा केस को कोर्ट में, तो क्या समझते हैं कि दुआ ज़हरा के जो निकाह है उसको अगर ये नहीं मान रहे तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? देखिए, निकाह का एक जो चैलेंज करने का जो प्रोसीजर वो अलग है। मामला ये वो सिविल सूट दायर किया जा रहा था फैमिली कोर्ट में, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, असल में सुप्रीम कोर्ट में तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है कि हाई कोर्ट ने यानी कि इख्तियारात से तजावुज़ किया। हाई कोर्ट का ये बनता ही नहीं था, यानी कि अगर लड़की की गुमशुदगी की दरख्वास्त थी तो लड़की आ गई और उसके बाद फिर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में मामला भेज दिया जाता और पुलिस लड़के को गिरफ्तार करती, लड़की को शेल्टर होम भेजती और उसके बाद फिर तहकीकात होती, सारे मामले का जायज़ा लिया जाता। लेकिन हाई कोर्ट ने लड़की को फिर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी, तो उस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ज़ाहिर है अब चूँकि वो हैसियत ही नहीं है निकाह, मतलब वो तो निकाह को तस्लीम ही नहीं करे तो उसको चैलेंज क्या करें। मतलब निकाह की में उम्र कम ज़्यादा का मामला ही नहीं है। मामला ये है कि बच्ची को यहाँ ट्रैप करके ले जाया गया और उसके बाद फिर वहाँ पर उससे अगर मुमकिन तौर पर जो जाली तरीके से निकाह पढ़ाया गया या कुछ भी चीज़ें हुई तो वह ही गैर कानूनी, तो फिर उसको चैलेंज करने की हैसियत नहीं बनती। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया और कल ही ट्रायल कोर्ट में भी इस मामले की समाअत होगी कि जो C क्लास चलान पेश किया गया है पुलिस की तरफ से, वो C क्लास में वो चूँकि अदालत ने मंजूर नहीं किया अब तक, अब चलान काबिल समाअत होगा, यानी कि चलान अब अदालत मंजूर करती है नहीं करती, कल अब दलाइल के बाद ही होगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में इस केस की समाअत होगी। अच्छा, क्या समझते हैं ट्रायल कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई है उसमें भी C क्लास कर दिया गया है पुलिस की जानिब से, पुलिस अपने जो है वो जिम्मेदारी से क्या जान छुड़ाना चाहती है या इस केस को जिस तरीके से IG साहब ने भी हमने बयान लिया था तो उसमें कहा गया था कि केस ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या समझते हैं पुलिस क्या पीछे हटना चाहती है केस को या क्या वजह क्या है पुलिस जो है वो? आपने कल वहाँ पे भी कोर्ट में देखा होगा कि पुलिस जिस तरीके से ऐसे लग रहा था कि डिफेंड कर रही है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने तो आपको बताया, तफ्तीश अफसर से मैंने भी सवाल किया, सारा सवाल करने के बाद खामोशी से सुना, मेरी तरफ देखने के बाद बोलते नो कमेंट्स, यानी कि अब वो चाहते हैं कि केस बनता ही नहीं है। चूँकि दरख्वास्त में जिब्रान नासिर ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही बात रखी है सामने कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिंध हाई कोर्ट में जो ऑर्डर था सिंध हाई कोर्ट का, महज उसी बुनियाद पर पुलिस ने केस को C क्लास कर दिया, यानी कि पुलिस को यहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, पुलिस को मामले की तहकीकात करनी चाहिए थी, क्या जो बच्ची बोल रही है वो ठीक है गलत है, उसके पीछे आगे कौन था, सारे मामला को कौन हैंडल कर रहा था, कौन कौन इस मामले में मुलविस है, किसी से कोई तहकीकात नहीं की और केस को सिर्फ हाई कोर्ट में वो बयान जो लड़की के अंदाजे के ऊपर जो है वो उम्र का तयन किया गया और उसके बाद लड़की ने बयान दिया कि चूँकि उसको अगवा किसी ने नहीं किया, तो उस बुनियाद पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही पुलिस ने जो है वो केस जो है बंद कर दिया। तो यानी कि पुलिस तो खुद ही जान छुड़वा रही है। अगर पुलिस इस मामले में सही मानों में तहकीकात करती, चाहे वो अदालत का हुक्मनाम भी होता या अदालत का हुक्म आ भी जाता, तो शायद ये आज जिस नहज पे पहुँचे हुए हैं ये इस नहज पे ना पहुँचते।
अच्छा, वालिद का क्या, वालिद से बात हुई, वालिद क्या चाहते हैं आगे जो? देखिए, वालिद ने तो कल उन्होंने तफ़सीली जो है वो उन्होंने वीडियो एक जारी की है, जिसमें जो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलीज़ तरीन और घटिया तरीन इल्ज़ामात हैं, और कभी भी जिनके ऊपर इस तरह का, कभी कहते हैं ना कि वक्त इस तरह का ना आए। कल और मतलब शादी की भी वीडियो दिखाई उसने। सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई कि अगर इस तरह के कहते हैं ना कि कभी बुरे दिन किसी पे ना आए, कि उसको इस हद तक जाके वो अपनी यानी कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए इस हद तक जाना पड़े, सही बात। तो अब उनको इस इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, बहैसियत इंसान, बहैसियत सहाफ़ी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि उनको ये वजाहत जारी ही नहीं करनी चाहिए। जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं लगाने दें, क्योंकि हम समझते हैं कि बाहिम्मत शख्स हैं, उनको वो जिस तरह फ़ाइट कर रहे हैं बिल्कुल सही माने में लीगल कानूनी तौर पर कर रहे हैं, और उम्मीद है आगे करेंगे। लेकिन ये है कि उनको वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उससे काफ़ी उनका भी दिल दुखा है, और पूरे जो पाकिस्तान में जो लोग देखने वाले हैं, बहैसियत इंसान हर किसी का दिल दुखा है कि एक बाप जिसकी बेटी उसके साथ उससे छीन ली गई या जुदा कर दी गई, और अब वो बेटी को हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और आप इस तरह के गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, और वो ख़ासतौर पर उसकी बेटी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई भी कबूल नहीं करेगा, ज़ाहिर है। ठीक है जिनातिन, आपने सीनियर रिपोर्टर की बातें सुनी। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुबह हेयरिंग है, उसमें जो भी लम्हा ब लम्हा खबर होगी हम आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।